मिलवै सर्वाधार, मंगलमय मंगल करना बिनवो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा, महिमा कही न जाय। जो कछु कहो तुवरी कृपा, बहुते कछु न बसाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में अनंत श्री विभूषित परमाराध्य गुरुदेव के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं, बहनों, सबको नमन है, सबको प्रणाम है। ये संसार एक सराय है, धर्मशाला है। हम लोग सभी सराय में आ गए हैं, धर्मशाला में। कबीर साहब कहते हैं, तर सराय में जीव मुसाफिर करता बड़ा दिमाग रे। तर सराय में जीव मुसाफिर करता बड़ा दिमाग रे। क्या सोबत गफलत के बारे, जाग जाग उठ जाग रे। और तेरो कोई काम न आवे, गुरु चरणन उठ लाग रे। यह तर चोला बड़ा अबोला, लगत दाग पर दाग रे। 2 दिन का गुजरात जगत में, जरत मोह का आग रे। रैन बसेरा कर ले डेरा, चलन सवेरा ताक रे। क्या सोबत गफलत के बारे, जाग जाग उठी जाग रे। संत कबीर साहब जगाते हैं, रे मुसाफिर जागो, क्या सोया हुआ है। जागने की बात करते हैं, जीव सोया हुआ है। सोया हुआ जीवों को रास्ता नहीं मिलता है, दुख उठाता है, दुख पाता है। जो जीव जागता है उसको रास्ता मिलता है। भक्तिवती मीराबाई कहती है, गली तो चारों बद्ध भई, हरि से मिलल कैसे जाओ। चारों तरफ रास्ता बंद है, ऊपर में भी बंद है, नीचे में भी बंद है, उत्तर में भी, दक्षिण में भी, चारों तरफ रास्ता बंद है। परमात्मा से मिलने के लिए कैसे जाओ, सब रास्ता बंद है। नीची ऊंची राह रपटीली, पाँव नहीं ठहराए, पाँव ठहरता नहीं है। जंगल ही जंगल है, पहाड़ ही पहाड़ है, दुर्गम पथ है, कैसे पाँव रखूं। गगन मंडल में सेज पिया की, किस विधि शोभन हो। परमात्मा का जो सेज है गगन मंडल में है, तो परमात्मा का सेज जो है गगन मंडल में है, हम नीचे में है। रास्ता कैसे मिलेगा, हमको जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा, जगना पड़ेगा। जग करके कहाँ जाना पड़ेगा, आंख बंद करते हैं तो अंधेरा दिखता है। कहाँ है, आंख में है, अंधेरा दिखता है। गुरु महाराज कहते हैं, घटवा घोर रे अंधारी, सुरती आंधरी भई। अंधेरा दिखता है, कुछ सूझता नहीं है। अगर आंख बंद करते हैं, अंधेरा दिखता है, तो समझिए नरक जाएंगे। हाँ, गोस्वामी जी कहते हैं, नरक सर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगति सुख देनी। अगर आंख बंद करते हैं, अंधेरा दिखता है, तो समझिए नरक जाएंगे। आंख बंद करते हैं, प्रकाश दिखता है, तो समझिए स्वर्गलोक जाएंगे। अगर कान बंद करते हैं, शब्द सुनाई पड़ता है, तो समझिए ब्रह्मलोक जाएंगे। थर्मामीटर सबके पास है, थर्मामीटर सबके पास है कि हम कहाँ जाएंगे। संत महात्मा जगाते हैं, जागो, जीव सोया हुआ है।
सोवत रही है हम नींद भरी हो, सदगुरु दिले जगाए। वह नींद भर के सोया हुआ था, सदगुरु महाराज ने जगा दिया। कैसे जीव जागे, आंख बंद करते हैं तो अंधेरा दिखता है, अंधेरे में कहते हैं खोजो, सदगुरु से युक्ति लेकर के अंधेरे में खोजो। वहीं पर खोजते 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 एक मंत्र का जप करो, एक रूप का ध्यान करो, बिंदु ध्यान करो, वहीं से रास्ता किरण मिलेगी, किरण, और किरण को पकड़ करके ऊपर चढ़ जाओ। सूरज भगवान की किरण देख रहे हैं कितना तेज है वे, है ना? तो देखते हैं आप, बढ़िया से देखिएगा तो सूरज का किरण दिखाई पड़ेगी, लंबा लंबा लगता है ना। तो लंबा लंबा जो दिखाई पड़ता है वो किरण है, और उस किरण को पकड़ करके हम सूरज भगवान तक चले जा सकते हैं, नहीं? हाँ, उस किरण को पकड़ करके हम कहाँ तक चले जाएंगे? सूरज तक। चाँद का किरण पकड़ करके चाँद तक, तारा का किरण पकड़ करके तारा तक चले जाएंगे। किसी वस्तु को हम देखते हैं, इसका मतलब चाहे चाँद हो, चाहे सूरज हो, चाहे तारा हो, चाहे कोई ग्रह हो, दिखाई पड़ता है, उस ग्रह पर प्रकाश है, उसमें प्रकाश है तभी हम देख पाते हैं। अगर सूरज में प्रकाश नहीं हो तो सूरज थोड़े दिखाई पड़ेगा, चंद्रमा में प्रकाश नहीं हो तो चंद्रमा थोड़े दिखाई पड़ेगा। वो वस्तु प्रकाशमान है, इसलिए दिखाई पड़ रहा है। तो कहेगा कि और सब चीज़ तो दिखता है, टेबल कुर्सी ये सब तो दिखता है, इसमें प्रकाश भी है। बोला हाँ, इसमें भी प्रकाश है, ये सूरज का प्रकाश इसमें पड़ रहा है। तो जो प्रकाश हम देख रहे हैं ये बाहरी प्रकाश है, एक भीतर का प्रकाश होता है। तो बाहर का जो प्रकाश होता है उसको खोजने की जरूरत नहीं है, भीतर का जो प्रकाश है उसको खोजने की जरूरत है। इसलिए गुरुदेव लिखते हैं, खोज करो अंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है, गुरु भेदी का चरण सेव कर भेद भक्त पा लेता है। विविध भांति के कर्म जगत में जीवन घेरी फंसाता है, बाबा देवी कह में ही सदगुरु गुरु ही बचाता है। खोज करो अंतर उजियारी, तुम्हारे अंतर में यानी अंतःकरण में उजियारी है, प्रकाश है, खोजो। जैसे रथ पर बैठने वाला को रथवान कहते हैं, रथ चलाने वाला को कहते हैं रथवान, जो रथ को हाँकता है उसको कहते हैं रथवान, और जो दृष्टि को हाँकता है उसको बोलते हैं दृष्टिवान। नहीं, तो दृष्टि को जो हाँकता है, कौन हाँक सकता है दृष्टि को? संत हाँकते हैं अथवा साधक भी हाँकता है दृष्टि को। दृष्टि को हाँकता है, इसलिए तो चंद्र लोक तक चला जाता है, सूर्य लोक तक चला जाता है, ग्रह उपग्रह लोकांतर में चला जाता है। तो जाता क्या है? सूरत चली जाती है, सूरत चली जाती है। तन तो जाए करे, तन तो स्थूल है, सूरत है ना। सूरत कहते ख्याल को। अभी जैसे यहाँ पर बैठे हुए हैं और अपना बेटा को देख रहे हैं, अपना सगे संबंधी को देख रहे हैं। आपका सगे संबंधी अगर पंजाब चला गया हो, अमेरिका चला गया हो, तो वहाँ भी देख सकते हैं उसको कि हमारा भाई ऐसा था, हमारी बहन ऐसी थी, है कि नहीं? देख सकते हैं उसको। तो सूरत जो है चलती है, ख्याल जो है वो चलता है, वो चलायमान है।
इसलिए पदावली में गुरु महाराज जी का लिखते हैं, गुरु बब सूरत को गगर पे चढ़ाना। हे गुरुदेव, हमारे सूरत को गगर पर चढ़ा दीजिए। है क्यों? हमारा ख्याल लगा हुआ है दुनियादारी में, तो हमारा ख्याल कहाँ लगा दीजिए? गगर यानी आकाश में लगा दीजिए। गुरु बब सूरत को गगर पे चढ़ाना, और दया कीजिए और सतधुर को भी लखा दीजिए, पकड़ा दीजिए। सतधुर समझते हैं? सार शब्द, जिस शब्द से संसार बना है, शरीर बना है, सब कुछ बना है, कहते हैं उस शब्द को पकड़ा दीजिए। ये सब बाहरी पूजा पाठ करने वालों को समझ में नहीं आता है, ये सब अंदर की बात है ना। जो ध्यान साधन करता है, जो उड़ता है आकाश में, है ना, जो ध्यान भजन जो करता है, उड़ता है आकाश में, उड़ता है, ओ साधक वो ये सब बात समझ में आएगी। जो नया दीक्षा लिया है उसको समझ में नहीं आएगी, लेकिन अभ्यास करेगा कुछ दिन तो समझ में आ जाएगी बात। तो अंदर में चलने की बात संत महात्मा कहते हैं। बैठे ने रास्ता काटा, चलते न बाट न पाई, है कुछ रहनी गहनी की बाता, बैठा रहे चला पूरी जाता। बैठा बैठा कैसे आदमी चलता है? बैठा बैठा कैसे देखेगा? बैठा बैठा कैसे सुनेगा? सब कुछ होता है जो ध्यानी है। मुकम करोति वाचालम, गूंगा आदमी वाचाल हो जाता है। अब पंगुम लग्यते गिरे, पंगुम ने लगड़ा व्यक्ति भगवान की कृपा से पर्वत लाग जाता है, जिस पर प्रभु की कृपा होती है। यत कृपा तम हम बंदे परमानंद माधवम, जिस पर उस माधव की कृपा होती है, परमात्मा की। इसलिए कृपा को प्राप्त करना है। बिना कृपा का काम नहीं बनेगा। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। बिना गुरु की कृपा पाए जीवन का उद्धार नहीं होगा। कोई भी देवी देवता आपको ध्यान भजन में आगे नहीं बढ़ा सकता है, कोई भी नहीं। चाहे ब्रह्मा हो, चाहे भगवान विष्णु हो, चाहे भगवान शंकर हो, ध्यान भजन में कोई आगे नहीं बढ़ा सकता है। ध्यान भजन में सदगुरु आगे बढ़ा सकते हैं, अंदर का रास्ता दिखा सकते हैं। इसलिए कहा गया है, गुरु बिन भव निधि तरय न कोई, जो बिरंची शंकर सब होई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सदगुरु के बिना भव सागर से पार नहीं हो सकते हो, चाहे भगवान शंकर क्यों नहीं हो। गोस्वामी जी कहते हैं, मैं नहीं कहता। जो बिरंची बड़े ब्रह्मा जी और शंकर सब होई, भगवान शिव ही क्यों न हो। एक जगह और गुरुदेव लिखते हैं, गुरु खोले तिल द्वार, ओ ब्रह्मांड में पैसार, लखिए ज्योति अपार, भजो साधु गुरुए। वो बोल देते प्रभु खोले तिल द्वार, ऐसा बोल सकते थे ना, लेकिन ऐसा नहीं बोले, सही बोले। हाँ, गुरु खोले तिल द्वार। तिल तिल समझते हैं? आंख बंद करते हैं तो अंधेरा दिखता है, और गुरु की कृपा से जब हमें युक्ति मिल जाती है भजन करने की, तो देखते हैं तो अंधेरा खत्म हो जाता है और ब्रह्मांड में प्रवेश हो जाता है। वो ब्रह्मांड में पैसार और अनेक प्रकार का ज्योति का दर्शन होता है। नीली, पीली, लाल, सफेदी, शाही सन्मुख आता है, अनेक किस्म का प्रकाश देखता है साधक अपने अंदर में। फिर उसको गुरु में विश्वास होता है, परमात्मा में विश्वास होता है कि गुरु जो हमको जैसा ज्ञान बताए हैं वो सब चीज़ अंदर में दिखाई पड़ता है, तभी तो विश्वास होगा। ऐसे विश्वास कैसे होगा?
तो विश्वास होता है। जो संत होते हैं, जो ध्यान भजन करते हैं, वो रास्ता बताते हैं। जन्म जन्मांतर से जीव विषय के जाल में उलझा हुआ है, फंसा हुआ है। भगवान बुद्ध के समय की बात बताता हूँ। भगवान बुद्ध एक बार जंगल से गुजर रहे थे अपना शिष्य के साथ, आनंद के साथ। तो एक मछली फंसाने वाला, बंसी से मछली फंसाने वाला मछली फंसा रहा था एक तालाब में। तो मछली को जो इसे बंसी छिपा नहीं से, तो जो बंसी होती है, बंसी धंस गया मछली के गलफड़ा में, अब बाहर आ गया। तो भगवान बुद्ध उस टाइम एकदम वही आ गए, रास्ता था। तो वो मछली जो थी बिल्कुल लाल रंग की, लाल और पीला मिला हुआ मिश्रित रंग की, है ना, कुछ लाल कुछ पीला कुछ हरा, ऐसा रंग का वो मछली देखने में बहुत सुंदर। भगवान बुद्ध से कहा ओ बछुआ ने कि महाराज जी ये कैसी कैसी मछली है, ये विचित्र रंग की है, देखिए। भगवान बुद्ध ने उसको देखने लगे। जैसे ही भगवान बुद्ध उसको देखते हैं तो मछली मुंह खोलती है, उसके मुंह से दुर्गंधी निकलती है, चारों तरफ वातावरण दुर्गंधित हो जाता है और मछली मर जाती है। मछली भगवान बुद्ध का दर्शन करती है मछली, यानी संत की कृपा हो गई ना। संत का दर्शन किया और मछली का शरीर छूट गया, मछली जोड़ी छूट गई। संत का दर्शन का कितना फायदा है ना। निकृष्ट जोड़ी से छूट गया हो। बोला महाराज जी ये मछली जो का रंग ऐसा क्यों है, ये विलक्षण रंग की है, इतना सुंदर कैसे है, इसके मुख से बदबू कैसे निकला। कहा इसके मुंह से बदबू इसलिए निकला है क्योंकि संतों के निंदक है, संत महात्मा की बड़ी निंदा किया है, बौद्ध भिक्षुओं का बड़ा निंदा किया है। या मनुष्य था लेकिन मछली जोड़ी में चला गया है। और इतना सुंदर शरीर कैसे मिला, तो इतना सुंदर शरीर इसलिए मिला क्योंकि कुछ दिनों तक अच्छी संगति में रहकर सत्संग सुना है, इसलिए सुंदर शरीर इसको मिला। देखिए संत महात्मा देख लेते हैं, भीतर की बात अंदर की बात संत महात्मा देख लेते हैं। साधारण आदमी को पता चलता है, साधारण आदमी को पता नहीं चलता, लेकिन संत महात्मा सब देख लेते हैं। संत न जाने बोल और उचाल, वो तो परखे अंदर की हाल, वो अंदर देख लेता है झांक करके। कितनी इसकी आयु है, कितना दिन बचेगा, कौन सा जोड़ी से आया है, अब क्या बनेगा, है क्या क्या कर्म करेगा, ये सब देख लेता है। संत महात्मा सब देख लेते हैं, योगी लोग, क्योंकि उनकी दृष्टि खुली हुई होती है, वो दृष्टिवान होते हैं। क्या होते हैं, खोज करो अंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है, गुरु भेदी का चरण सेव कर, भेद भक्त पा लेता है। सदगुरु का चरण करके भेद पा लेता है वो रहस्य। दीक्षा भी ऐसे नहीं मिलता है, भाग्यशाली आदमी को दीक्षा मिलती है। भेद भक्त पा लेता है, भेद नहीं लेता है तो भटकते रहता है दुनिया में, अनेक किस्म का कर्म करते रहता है, दुकानदारी तो नौकरी तो चाकरी तो अन्य काम धंधा, खेती बाड़ी, काम धंधा में उलझा रहता है और समय बीतता चला जाता है। सत्संग ध्यान से हीन रहता है, पशु की तरह जिंदगी बिताता है
है। भर्तृहरि जी महाराज कहते हैं आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत्पशुभिर नरानाम ज्ञानम नरानाम अधिकम विशेषो ज्ञाने नहीं ना पशुभिर समाना। आहार माने भोजन करना, निद्रा माने सोना, भय माने डरना, मैथुन संसार का सृष्टि करना, बाल बच्चा पैदा करना आदि आदि। एक काम तो जानवर भी कर रहा है और इतना काम मनुष्य भी कर रहा है, तो क्या फ़र्क है? जानवर में मनुष्य में कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं, बराबर है। लेकिन पिछला जो चौपाई बोलते हैं ज्ञानम नरानम अधिकम विशेषो, मनुष्य में एक विशेषता है ज्ञान की। क्या? अज्ञाने नहीं ना पशुभिर समान। ज्ञान जिसको नहीं हो पशु के समान है। अब देखिए पशु में भी ज्ञान है, आदमी चोरी करता है, पशु भी चोरी करता है, तो पशु कितना चोरी करेगा? अगर गाय भैंस खेत में घुस गया तो खा करके निकल जाएगा वो, और आदमी मार भी देगा, चुरा भी लेगा और पूरा ढो लेगा। ट्रक लाना पड़ेगा तो ट्रक भी ले आएगा, अनलोड करके सब ले जाएगा, आदमी को भी मार के चला जाएगा। तो जानवर अच्छा है कि आदमी अच्छा है? नहीं, जानवर तो कितना अच्छा है बेचारा, पेट समाता अन्न ले, तन समाता चीर, पेट में जितना आटा पेट बेचारा खा लिया और निकल गया। देखिए जानवर बहुत ज्ञानी होता है। देखिए परमात्मा ने बनाया है, जानवरों को भी बनाया है, चींटी को बनाया है, सब में ज्ञान है। भटक रहा है बेचारा जरूर अपने कर्म से। मैं अपनी आँख से देखा जंगल में एक लकड़हारा था, तो लकड़हारा जंगल में लकड़ी काट करके गुजारा करता था बेचारा। तो उसको एक बेटा था, गर्मी का दिन, झोपड़ी में रहना, तो पति पत्नी अंदर कमरा में कुछ भोजन वोजन बना रहे थे, सब्जी काट रहा था, रात का टाइम था, और बच्चा को बाहर में सुला दिया था खाट पर। रात्रि के करीब 8 बज रहे होंगे लगभग। जंगल था, जंगली रास्ता, हाथी निकला, पानी पिया, पानी पीने के बाद वही रास्ता है। लकड़हारा अपने बेटा को क्या किया, लेटा दिया है, चादर ढक दिया है। अब हाथी आता है तो खाट को उठा के फेंक सकता था या पैर दबाकर बच्चा को मार सकता था, लेकिन हाथी ने अपना पैर को खाट पार करके रखा। मैंने हाथी भी समझता है बेचारा हमारा क्या बिगाड़ा है, इस अबोध बच्चा को हम क्यों मारेंगे? है? वो हाथी भी पार हो गया। देखिए ऐसा नहीं है कि हाथी को ज्ञान नहीं है, हाथी को भी भगवान ज्ञान देने वाले हैं। कोई हाथी पगला भी जाता है, नहीं मार भी देता है। एक ज्ञान बुद्धि देने वाले कौन है? ईश्वर परमात्मा। रघुपति राघव राजा राम, सबको सर्वति दे भगवान। अल्लाह ईश्वर तेरे नाम, सबको सर्वति दे भगवान। ये सर्वति देने वाला कौन है? भगवान है। फिर भी हम समझते नहीं है, फिर भी हम वही करते हैं जो उसको नहीं करना चाहिए, वही खाते हैं जिसको नहीं खाना चाहिए। बच्चा क्या खाते हो रे? झोर झोरबा चाटी से, झोरबा चाटी से, झोरबा चाटे से बंद हो गया खाना तुम लोग। जोर मत चाटो, जोर चाटता है तू। हाँ तो देखने से पता लग जाती है जीवा लुबुर लुबुर कर रही है। श्री सदगुरु महाराज की देखो, जिसको खाओगे ना, अगर पटरू को काटोगे है, अब दूसरा जन्म में फिर तुम पटरू बनोगे और तुम्हारा गर्दन काटेगा वो पठन का, समझता है? फिर करोगे बे 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 करोगे ना,
हाँ, ऐसे देखो बुढ़िया काटता है ना तो ऐसे ऐसे होते रहता है, नहीं होता है, बहुत कष्ट होगा भाई। इसलिए मांस मछली मत खाना, ठीक। मांस मछली का गर्दन काटी हो सो काटे। हाँ दोनों काट देते, इसलिए मांस मछली नहीं खाओ, जीवों की हिंसा मत करो। भगवान बुद्ध थे, ठीक है ना। भगवान बुद्ध राजगृह आए, वो तो बैरागी थे, जिधर मन हो बुद्ध उधर चल देते थे। महा तपस्वी, महाज्ञानी बुद्ध जहाँ पैर रखते हैं वही तीर्थ बन जाता है। किसी पर दया आ गई तो आंख उठा के देख लिया तो उसका उद्धार कर देते। अगलीवाल को देख लिया तो अगलीवाल को साधु बना दिया। एक गरीब बुढ़िया को देखी तो काम नहीं कर पाती थी, भगवान बुद्ध के चरणों में गिर गई, बाबा हम बहुत गरीब है, अब काम नहीं कर सकते। बुढ़िया घर चले गई, बाबा तो कुछ दे दिया नहीं। बुढ़िया बोलते बाबा तो कुछ दिया नहीं। लोग कहते बाबा सिद्ध है, क्या बाबा सिद्ध है। बुढ़िया झाड़ू लगाती है घर में, झाड़ू लगाती थी, इतना बड़ा सोना मिल गया रुमाल में बंधा हुआ, इतना बड़ा सोना। बुढ़िया का काम बन गया, बुढ़िया बेचवा दी, उसका रोजी रोटी बढ़िया से चल गया। देखिए संत कैसे कृपा कर देते हैं, कहना मुश्किल है। अरे संत कृपा करते हैं तो केवल धन नहीं दे देते हैं, बुद्धि को सुधार देते हैं। बुद्धि भी तो धरी है, केवल सोना ही कहना है। अगर आज अच्छी बुद्धि आपकी है, अच्छा ज्ञान है आपको, तो वो धन है। अगर स्वास्थ्य आपका अच्छा है तो आपका धन है? अगर स्वास्थ्य खराब हो गया तो सब बेकार, खत्म, गुड़ बट्टी हो जाता है। तो भगवान बुद्ध उस रास्ते से गुजर रहे थे, लेकिन जिस राजा के राज्य में थे वो भगवान बुद्ध, वो राजा बिम्बिसार का राज्य था, राजगृह है, राजा बिम्बिसार। तो एक गरुड़िया जो है बहुत सारा भीड़ बकरी को बड़ी तेजी से मारते हुए हाकते जा रहा था। भेड़ का बच्चा, बकरी का बच्चा, लाठी मारे न तो भेड़ का बच्चा का पैर टूट गया, छोटा सा बेबना, भे भे, फिर मारा, दूसरा टांग तोड़ दिया। और वो जो रोने लगा ना बेबना, तो बुद्ध को दया आ गई। वो भटकता था बेचारा, चलता था, फिर गिर जाता था। भाई भाई क्यों मारता है इसको, इसको मत मार। बुद्ध ने क्या किया, उसको उठा करके कंधा पर बैठा लिया और दूसरा बेबना को मारने लगा, दूसरा बकरी को मारने लगा। फिर उसको टांग टूट गया तो भगवान बुद्ध फिर उसको उठा करके रख लिया गोद में। कैसा पागल है। कहा महाराज आप कितना को बचाओगे, हम बिम्बिसार के गडेरिये है महाराज, 1000 भेड़ की बलि होगी, 1000 भेड़ और 1000 बकरी, पठरू जिसको बोलते हैं, उसकी बलि होगी। और भाई जल्दी से हाके इसलिए जा रहा हो कि देर हो रही है, राजा दंड देगा आपको, इसलिए सब कोई नहीं रहेगा, आज सबकी बलि हो जाएगी। आप कितना को बचाओगे? बोला सबकी बलि दोगे, रोज देते हो? बोला हाँ रोज, ये रोज का नियम है। अच्छा तुम्हारा राजा का दिमाग अब ठीक करेंगे, आज ऑपरेशन करेंगे हम। चल दिए भगवान बुद्ध, वैसे जा रहे पागल की तरह लिए हुए। देखा कि कौन आदमी है, आया, ये तो बड़ा सोना की तरह चमकता है पूरा, ऐसा सुंदर आदमी तो अब देखा नहीं, कौन है? चिट्ठी आया था बिम्बिसार के पास राजा शुद्धोधन का कि हमारा एक ही बेटा है, उसका नाम सिद्धार्थ है, वो सन्यासी बन गया है। अगर आपके राज्य में हमारा बेटा को देखना तो आप हमको बताना। तो देखा कि इतना दिव्य, इतना सुंदर, तो रूप हम देखा नहीं, ये कौन महापुरुष है? तो अब बलि की तैयारी है, वहाँ तो बलि की तैयारी है।
राजा का सिंहासन लगा हुआ है और बहुत सारे राजा लोग बैठे हुए हैं, मंत्री बैठा हुआ है। अब वो एक एक साथ में 10-10, 20-20 भेड़ को काटा जा रहा है। तो जब काटना चालू करने लगा तो बुद्ध जहाँ पर इसे कटार चलाता है तो बुद्ध खड़ा हो गया जाकर बोला राजन इसे मत मारो, इसकी बलि मत दो। बोला क्यों? अब तो रोज बलि देते हैं, अब यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। बोला नहीं नहीं, अरे पुण्य की प्राप्ति तुमको खाक होगा। ये बेचारा क्या बिगाड़ा है बताओ ना, तू तो पुण्य कमाएगा ठीक है, लेकिन ये क्या बिगाड़ा है? ये निरीह जानवर है, गूंगा पशु है, ये क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तू पुण्य कमाएगा ठीक है, देवी देवता को तू देगा, लेकिन ये क्या बिगाड़ा है बताओ? वो क्या बताएगा? उसके पास कोई जवाब नहीं। तो ऐसे थोड़े मारेगा वो। बोला देख ऊपर। भगवान बुद्ध ने कहा ऊपर देख। तो ऊपर क्या देखता है? करोड़ों भेड़ बकरी है और उसकी आंख से आंसू टपक रहा है। कहा देख, इतने को तू मारा है और उसका हाय, उसका पाप तुमको भोगना पड़ेगा। जब देखा वो तो घबरा गया। कौन? बिम्बिसार। और कहा ठीक है महाराज, आज से बलि नहीं होगी, आज से बलि नहीं होगी। बलि करना बंद हो गया और बिम्बिसार भगवान बुद्ध का शिष्य बन गया। क्या बन गया? भगवान बुद्ध का शिष्य बन गया, प्रभावित हुआ। बिम्बिसार का एक बेटा था, उसका नाम क्या था? हाँ, अजात शत्रु। इसको बड़ा डर था कि हाँ अपना बेटा को ले जाएंगे ना सत्संग में तो हमारा बेटा जो है सन्यासी बन जाएगा। बहुत डरता था, इसलिए अपना बेटा को कभी भी सत्संग में नहीं ले गया। भगवान बुद्ध के पास खुद तो जाता था, लेकिन अपना बेटा को ले जाता था कि बेटा सन्यासी कहीं बन जाए। तो नास्तिक हो गया, राज्य का लोभ हुआ और उन्होंने बाप को क्या किया? बंदी बना दिया, जेल में दे दिया। बाप को बड़ा दुख कि कैसा बेटा निकला कि बाप को जेल में भर दिया। अब उसको जो है रानी जो है महारानी मिलने जाती थी तो कुछ कुछ ले जाती थी, खिला देती थी। तो बिम्बिसार पूछता था कि अब बूढ़ा कैसे जिंदा है, क्या खाता है? तो बोला आपकी माँ ही खिला देती है, अब क्या करें? ये महारानी जाती है कुछ न कुछ इनको खिला के चली आती है। अब कोई और रहे तो अब कुछ बोले भी, अब महारानी ऐसे कर रही तो महारानी को कौन रोकेगा? तो मना कर दिया, बोला नहीं महारानी को रोक दो। राजा का आदेश हुआ कि महारानी अंदर नहीं जा सकती। तो महारानी बोले हम जाएंगे अंदर, महारानी का भी पावर है। बोला हम अंदर जाएंगे तो कुछ खिला नहीं सकती है, एक शर्त है। जाओ ठीक है बेटा से मिलो, लेकिन खिला नहीं सकती कुछ। तो वो क्या करती थी, साठ लेती थी, लट्ठा टाइप का होता है, हलवा बना करके पैर में साठ लेती थी और वहाँ जा करके खुरस करके वही खिला देती थी। तो अभी भी नहीं मरा है, अभी भी जिंदा है वो। उस पर भी रोक लग गया, उस पर भी। तो एक बार भगवान बुद्ध का दर्शन करने की इच्छा हुई इसका, अजातशत्रु का, बिम्बिसार का। एक बार बेटा हम भगवान बुद्ध का दर्शन करा दो। तो बिम्बिसार तो जाता था दर्शन करने के लिए। तो भगवान बुद्ध के पास गया दर्शन करने के लिए बिम्बिसार। तो भगवान बुद्ध ने कहा, वो तो जेल में बंद था, कहा कि महाराज हम तो सत्संगी बन गए, लेकिन हमारा बेटा तो बड़ा दुष्ट है, दुराचारी है, हमको जेल में बंद कर दिया है। तो बोला तू अपने करनी से है। क्या बोला?
तू इतना बार हमारे पास आया, अपना बेटा को एक दिन भी नहीं लाया। अगर तू हमारे बेटा को हमारे पास लाता तो उसकी वैसे दुर्गति नहीं होती, तुम्हारी ऐसी फजीहत नहीं होती। तो एक कहानी है, संत शरण मन लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संत के शरण में जाइए, उनकी बात को सुनिए और सुन करके अपने जीवन में अमल करिएगा, तो इससे क्या होगा, लाभ होगा। ध्यान भजन भी कीजिए, थोड़ा सा बैठिए, माया में दिन रात लिपटे मत रहिए, ईमानदारी के साथ थोड़ा सा कमाई करिए, है ना, मंत्र जपिए, इष्ट के रूप का ध्यान करिए और उड़ान भरिए आकाश में। अगर सदगुरु से दीक्षा लिए है तो आकाश में उड़ान भी भरिए। उड़ान तो तभी भरिएगा जब दृष्टि साधन और आनंद अनुसंधान जानिएगा। संपूर्ण संसार में कहीं भी दृष्टि जो आनंद अनुसंधान मैंने देखा, इतना घूमा हो देश विदेश, लेकिन कहीं भी दृष्टि साधन और आनंद अनुसंधान की बातें नहीं है। चौंकते हैं, नहीं चौंकते हैं वो। हम प्रवचन करते थे वहाँ विदेश में, तो चौंकता था आदमी, ये बिंदु ध्यान क्या है स्वामी जी, ये नाद ध्यान क्या है, सार शब्द क्या है, चौंकता था, मालूम ही नहीं। धन्य है गुरु महाराज। हमारे तो दादा गुरु बाबा देवी साहब थे, उस साधक को क्या बतलाते थे जानते हैं? महाराज जब महाराज ध्यान नहीं बताते थे, वो एक ही बात दृष्टि योग बताते थे और नाद अनुसंधान। ये तो गुरु महाराज ने कृपा किया कि 12 जप और 12 ध्यान रूपी सीढ़ी लगा दिया, है ना। भाई लोग जप लेंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा कि नहीं, गिर जाएगा ना, छत पर अकेले कैसे चढ़ेंगे। तो गुरु महाराज ने सीढ़ी लगा दिया कि 12 जप भी कर लो, थोड़ा 12 ध्यान कर लो, उसके बाद बिंदु ध्यान कर, है ना। गुरु महाराज की असीम दया है, असीम कृपा है ना। देखिए गुरु महाराज जो हम लोग को ज्ञान दिए हैं, बड़ा दुर्गम ज्ञान है। मैं लाया हूँ तूफान से किश्ती निकाल के, इस साधना को करो, मेरे बच्चों संभाल के, इस साधन को करो, गंभीर साधन को, है ना। गुरु महाराज एक पुस्तक लिखे हैं, आप पढ़िए, आप वेद शास्त्र कोई किताब सदग्रंथ नहीं पढ़िए, उसी को पढ़िए आप। क्या महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर, इतना मोटा है और इतना ज्ञान उसमें मिलेगा, सरल भाषा में, बिल्कुल सरल भाषा में। आप पढ़िए उसको, आपको बहुत शांति मिलेगी, बहुत ज्ञान मिलेगा, ऊंचा ज्ञान मिलेगा आपको। अब तो देखे हैं प्रैक्टिकल, और कोई किताब पढ़ने की इच्छा नहीं होती है। ये संपूर्ण वेद, संपूर्ण शास्त्र, संपूर्ण गीता, संपूर्ण रामायण भरा हुआ है और सरल भाषा में है। गुरु महाराज ने कहा है कि सतसेवी जी हमारे मस्तिष्क है ना। तो हमको भी थोड़ा आश्चर्य होता था कि मस्तिष्क संत क्यों कह दी। तो कई बार मैंने देखा प्रैक्टिकल, क्या गुरु महाराज के जो कठिन शब्द हमको समझ में नहीं आता था, ठीक है, सत्संग सुधा सागर की बात जो समझ में नहीं आती थी, तो महर्षि सतसेवी जी महाराज का लिखा हुआ ज्ञान गंगा है, ज्ञान गंगा पढ़ता था तो उसका शब्दार्थ हमको उसमें मिल जाता था। तो हमको समझ में आया कि गुरु महाराज ठीक ही बोल रहे हैं। जो कठिन शब्द गुरु महाराज का हम गुरु महाराज के साहित्य पढ़ करके समझ नहीं पाते हैं, उसको सतसेवी जी महाराज के ज्ञान गंगा पढ़ के समझ में आ गई। इसका मतलब महर्षि में ही अगर ताला है तो महर्षि सतसेवी कुंजी है, कुंजी चाबी है। ताला कैसे खुलेगी? कुंजी से। तब संत ऐसे थोड़े कह दिए हमारे मस्तिष्क है। तो ऐसा ज्ञान था उनका, तो ये ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। आज हम आदरणीय श्री रतन बाबू के घर में आए हैं सत्संग करने के लिए, और ये बड़े भोले वाले हैं, है ना, बड़े सरल हैं, सीधे हैं, और साधु महात्मा के प्रति इनके बारे में बड़ी श्रद्धा रहती है, बड़ी श्रद्धा रहती है ना। इनका सुपुत्र है, क्या नाम है? रोहित कुमार राय। तो रोहित कुमार जी भी बड़े पढ़े लिखे हैं, अध्यापक हैं और माता पिता के रास्ते पर चलते हैं। इनको भी आशीर्वाद देते हैं कि ये भी स्वस्थ हो जाए, है ना, और अपने माता पिता की सेवा करें।
बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।